हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया है करा कि जब तल में हम लोगों का लिखा है दोस्तों 2 होगा तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो वहां पर बताना है कि क्या होगा। और भी प्रश्न यदि कि श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों, एक सीरीज है जो क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 377 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट 376 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करा कि यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने कि डंठल का संबंध जिस प्रकार से घास लिखा है तो उसी प्रकार से तना का संबंध क्या होगा। क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि डंठल, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना चाहते हैं कि डंठल हम लोगों का संबंध यह है, यानी डंठल जो है घास में होता है। यहाँ पर ऐसे करेंगे दोस्तों, डंठल जो है घास में होता है, तो ठीक है यहाँ पर लिख दिए डंठल जो है घास में होता है। दूसरी प्रकार से कह रहा है कि तना, तो हम लोगों के सामने तना का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तना हम लोगों का किस में हो जाएगा। यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो तना वृक्ष, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वृक्ष में होता है। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि तना जो है वृक्ष में होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना था कि इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से डंठल का संबंध लिखा है घास, यानी डंठल जो है दोस्तों घास में होता है, उसी प्रकार से तना किस में होगा दोस्तों, वृक्ष में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला एक सीरीज है दोस्तों, जो यहाँ पर देखिए जो डैश लगा दिया है, इसी जगह पर बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे देखिए सबसे पहले लिखा है ए ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद एम, और फिर आगे लिखा है सी और के, तो यहाँ पर कर लीजिए सी और के, और आगे है दोस्तों इसी जगह क्वेश्चन मार्क जो डैश है वहां पर क्या आएगा, और आगे लिखा है दोस्तों ई और क्या लिखा है जी। तो चलिए आपको तरीका बताना चालू करते हैं कि क्या क्या है। ए से यदि आप बी पर जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ा है, तो ए बी सी डी में देखिए ना, ए के बाद बी तो आप निसंदेह कर सकते हैं +1, बी के बाद सी तो आप निसंदेह कर सकते हैं कि +1, उसी प्रकार से सी के बाद क्या हो जाएगा, तो +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी में जैसे ही +1 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ई हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ जाइए दोस्तों, ये देखिए ओ से यदि आप जाएंगे एम पे, तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, अब देखिए यहाँ ओ से एम पे आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लेटर घटा है, तो कितना लेटर घटा है, 2 लेटर घटा है। उसी प्रकार से एम से यदि के पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 2 लेटर हम लोगों के सामने घटा है।
उसी प्रकार से के में क्या कर देंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। यानी यहाँ पर डी और क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। और आई में जैसे ही आप 2 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो जी आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझते हुए चलेंगे, प्रश्न को रटने का प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन से आकृति आएंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर आपको बता देना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो पहले आपको संबंध देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से उसने संबंध दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए उसने क्या किया है। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने बीच वाला जो आकृति है उसको बाहर किया, तो उसी प्रकार से बीच वाला आकृति को हम लोग बाहर कर देंगे। यानी कहने का मतलब इतना सा बड़ा जैसा एक क्या कर देंगे दोस्तों, गोला बना देंगे। तो ठीक है। उसके बाद देखते चलिए उसने और क्या किया। उसके बाद देखिए वर्ग को इसके अंदर में घुसाया। अब क्या किया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसके बाद उसने क्या किया, ये जो वर्ग देख रहे हैं इसको क्या कर दिया दोस्तों, अंदर घुसा दिया। तो इसी प्रकार से यानी कि हम लोगों का अब इसके बाद यानी कि ये वाला आकृति लिया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि यहाँ पर जिस प्रकार से उसने वर्ग को क्या कर दिया दोस्तों, अंदर घुसा दिया है। तो ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो दूसरा यानी कि यहाँ पर इसमें क्या घुसेगा दोस्तों, त्रिभुज अंदर घुसेगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसके अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। और त्रिभुज के बाद देखिए अब ये गोला को अंदर एकदम सबसे जो अंदर में घुसाया दोस्तों, उसने क्या कर दिया है, यानी अंदर में जो लाया है ये गोला वाला को अंदर कर दिया है। तो उसी प्रकार से इस बार क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हम लोगों का है यानी इसके अंदर में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ग इस प्रकार से बना लेंगे दोस्तों, बस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा कि यहाँ पर अलग अलग आंसर। देखिए बाकी यहाँ पर कंफ्यूजन किसमें करेगा, तो ए में करेगा और किसमें करेगा दोस्तों, आपका डी में करेगा। बाकी तो इधर कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बीच वाला आकृति को उसने क्या किया है, तो उसी प्रकार से बीच वाला करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, बीच वाला के जस्ट जो बगल में था यानी उसको किया अंदर, तो उसी प्रकार से इसको अंदर कर देंगे त्रिभुज। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग। यानी इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, कोई ए लगा रहे हैं तो कोई डी कर रहा है कि सर हम कंफ्यूज कर गए कि किसको सही करेंगे, ए करेंगे कि डी। तो डी होगा, और जो एजेंसी कंडक्ट करा इस प्रश्न का आंसर डी को दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए। जो कंफ्यूजन है उसमें भी आपको बताएंगे कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि अलुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर बताना है दोस्तों कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए करके दिखाइए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको तरीका एकदम बेहद शॉर्ट और बेहद सरल बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए आपने किया होगा, वीडियो को रोक के आपने ट्राई जरूर करते हुए चलिए दोस्तों, ताकि आपसे पता चले कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर चलना है दोस्तों, इधर से चलना है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों, तरीका को समझिए कि उसने क्या कर दिया है। चलेंगे तो हम लोग इधर से ही सर, यानी यहाँ से इस प्रकार से इधर चलना है। तो अब देखिए इसका खेल उसने क्या यहाँ पर खेला है कि 9 से यदि 8 पर जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, 1 घटा दिया। उसी प्रकार से 8 से यदि 6 पर जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 2 घटा दिया है। देखते हुए चलिए दोस्तों यहाँ पर कैसे किए। उसी प्रकार से देखिए 8 से यदि यहाँ पर 7 पे आएंगे दोस्तों, ये देखिए एकदम जो बात बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 घटाया। उसी प्रकार से इसमें क्या करेगा दोस्तों, 1 घटा देगा। कि उसी प्रकार से यहाँ पर जाएगा तो कितना घटाएगा दोस्तों, 2 घटा देगा। देखिए उस क्वेश्चन में कर दे रहे हैं, बस आपको समझना है। यहाँ पर कितना घटाया दोस्तों, उसने 2 घटा दिया है। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। देखिए यहाँ पर 2 घटा दिए। उसी प्रकार से सब में कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6 से यदि 5 पे जाएंगे तो इसने क्या किया दोस्तों, 1 घटाया है।
उसी प्रकार से 5 से यहाँ पर जाएंगे तो इस जगह पर क्या घटाएंगे दोस्तों, 2 घटा देंगे। तो जैसे ही 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी इस प्रश्न का आंसर तो आप ऐसे ही निकाल सकते थे। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी और भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 4 से यदि 3 पे जाएंगे तो यहाँ पर 1 घटाया, उसी प्रकार से 3 से 1 पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 घटाया। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, क्या किए कैसे किए वो बात आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन मार्क की जगह गया तो सब में 1 1 घटाया, फिर 2 2 घटाया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे जब क्वेश्चन दिखेगा तो लगेगा सर हम क्या करेंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही देखने में आपको लगेगा कि आखिर इन क्वेश्चन मार्क की जगह भर क्या दें सर जो हमसे बन जाए। तो अभी आपको क्या बताए कि कुछ नहीं किया है, बल्कि यहाँ से यहाँ पर चला है तो यहाँ पर 1 कमी किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर चला तो क्या किया है दोस्तों, 2 कमी किया है। इसी प्रकार से आप चल देते। इसमें दिक्कत क्या है कि 8 से यदि 7 पे जाएंगे सर तो 1 कमी कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कमी कर देंगे। उसी प्रकार से 6 से 5 पे जाएंगे तो 1 कमी कर देंगे। और उसी प्रकार से आगे जैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए 5 से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं। देखिए 1 कमी किया और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 2 कमी किया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। कई बार इस तरीके के प्रश्न डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। करा कि जब तल में 2 होंगे, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि हम लोगों के सामने करा कि जब तल में 2 होगा तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए बताते हैं तरीका। दोनों पासा इसको मान लेंगे दोस्तों, पहला पासा इसको मान लेंगे दूसरा पासा। तो दोनों पासा में देखिए दोस्तों कि कॉमन क्या नजर आ रहा है, दोनों पासा में हम लोगों के सामने मिल क्या रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि दोनों पासा में देखिए ऊपर में 6 बिंदा है, कॉमन देखना है 6 बिंदा। उसके बाद हम लोगों के सामने 3। देखिए ये दोनों कॉमन आ गया दोस्तों हम लोगों के सामने। अगर यहाँ पर देखा जाए कि ऊपर यानी 6 बिंदा, ये देखिए यहाँ से करेंगे दोस्तों ऊपर में 6 बिंदा और यहाँ पर 3 बिंदा, इसमें भी मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी मिल रहा है दोस्तों, ऊपर 6 बिंदा और यहाँ पर क्या दोस्तों 3 बिंदा मिल रहा है। तो ये दोनों कॉमन हो गया। तो हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 4 बिंदा हो गया। यानी 2 के विपरीत पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और 4 के विपरीत पूछा जाता तो 2 होता। तो यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा गया तो 4 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरीका को समझिए कि पहला पासा दूसरा पासा में कॉमन क्या नजर आया, तो 6 और 3 दोनों पासा में है। तो दोनों पासा में आ गया तो हम लोगों के सामने कर रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, 1 अलग है। कौन सा अलग हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरीके के प्रश्न करने को क्या करते हैं कि वर्ग, उसके बाद क्या ढूंढते हैं दोस्तों, घन। अगर इन नहीं रहेगा तो फिर आपको किस पे जाना होता है, अभाज्य संख्या पर जाना होता है। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको किस पे लगाना होगा, तो सम और विषम पे। तो सारा रूल को आपको याद रखना होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या लगेगा, सम और विषम। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगाना होगा विभाज्यता का नियम। तो इस तरीके से चलना होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही देखेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 16 जो है ये 4 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन 35 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर बताना है दोस्तों इस फिगर का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर नहीं दिया गया दोस्तों तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आप जानते हैं कि जल प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर रहेगा दोस्तों, इस तरीके से नीचे
यानी इसका जल प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ पर कैसा बन जाएगा दोस्तों। अगर देखा जाए कि इस फिगर का यदि हम लोग जल प्रतिबिंब देखेंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये गोला आकृति है तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, फिगर पलट जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि अपना जब रोड में कभी पानी रहता है तो उसमें देखेंगे तो आपका फिगर क्या हो जाएगा, पलटा हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, यानी जिस प्रकार से हम लोगों के सामने फिगर दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर का निशान हो जाएगा, तो तीर का निशान निकाल देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आकृति बना हुआ है तो यहाँ पर एक आकृति इस प्रकार से और इधर से बना दीजिए दोस्तों, आकृति हो जाएगा। और यहाँ पर एक वर्ग है तो वर्ग बन जाएगा। और इसमें सबसे मेन खास यही है दोस्तों कि इसमें काला वाला भाग किधर हो जाएगा। ये तो समझ गए कि इसमें हाँ पेंट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो वर्ग में होगा दोस्तों कि काला वाला भाग किधर होगा, तो इस बात को गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का इस प्रकार से होगा दोस्तों, यानी काला वाला भाग जो है यहाँ पर इधर से हो जाएगा। देखिए आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर इधर इस साइड में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जब इसको देखेंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने दर्पण प्रतिबिंब कर रहा है ई, जल प्रतिबिंब कर रहा है तो जल प्रतिबिंब यानी कि फिगर पलट जाएगा। तो पलट जाएगा जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर सबसे पहले हम लोगों के सामने यानी काला वाला भाग है तो काला वाला, उसके बाद वर्ग में पेंट किया तो वर्ग में पेंट हो जाएगा। उसके बाद गोल वाला आकृति क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस आकृति में जो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ है। यानी अगर यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से है तो इसमें देखिए 2 किया, उसके बाद इसमें क्या किया दोस्तों 3 किया, तो अगला क्या आएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का 4 रेखा होगा। तो ठीक है 4 रेखा होगा तो ये बात समझ गए, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना है कि किस प्रकार से होगा। जैसे देखिए पहला आकृति और दूसरा आकृति में तीर का निशान एक जैसा है दोस्तों, तो उसी प्रकार से इसमें तीर का निशान किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला आकृति में जैसे यहाँ पर 1 और 2 था तो इसमें भी हम लोगों के सामने 2 ही रहेगा, यानी यहाँ पर इधर से हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी क्या रहेगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें किधर से होगा, सबसे मेन तो यही है कि इसमें होगा तो होगा किधर से। तो देखिए इसमें जो हम लोगों का रेखा होगा दोस्तों, इधर से 4 को रेखा हो जाएगा, यानी यहाँ से एक रेखा इधर से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा और फिर किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से। तो इस तरीके से होगा। पहला तो कभी हो नहीं सकता है, तीर का निशान देखिए किधर लगा दिया है, ये भी नहीं हो सकता है, तीर का निशान किधर लगा दिया ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना, उसने क्या किया है, कैसे किया है, ये बात आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण यानी कि त्रिभुज है, इसमें बताना है दोस्तों कि टोटल कितना त्रिभुज है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप कर देंगे कि सर हमसे इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, लेकिन आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बताना दोस्तों कि आखिर टोटल कितना त्रिभुज है। तो देखिए एक छोटा सा बेसिक बात बता देते हैं कि अगर इस तरीके का फिगर दिया गया है और यहाँ पर इधर से किया है, फिर इसमें आपका इधर से कर दिया है, इसमें कहा जाए दोस्तों कि कितना त्रिभुज है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, एक यहाँ पर लगा देंगे, 2 यहाँ पर लगा देंगे। पहले छोटा छोटा देख लीजिए, सिंगल यानी 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया और ये 4 हो गया। अगर इस तरीके से आकृति दिया है तो इसमें क्या करेंगे, 4 टोटल हुआ तो 4 में 2 से अपने गुना कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 8 त्रिभुज। क्यों, क्योंकि देखिए 1 और 2 आकृति मिलाकर एक त्रिभुज बनाएगा। तो इस प्रकार से आप सबको देखिए 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, उसी प्रकार से 3 और 4 को लेंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज बनेगा। फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से यानी उधर से 2 को लिए, अब फिर इधर से लेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर से, अब फिर हम लोगों के सामने इधर से बनेगा। तो इस तरीके से करते हैं दोस्तों तो 8 बनेगा। आपको कुछ नहीं, सिंपली देखिए टोटल काउंट कर लेना है कहाँ तक आ रहा है। जैसे 1 2 3 4, तो इसमें 2 से गुना कर दिए,
तो ठीक है, टोटल 8 हो गया। अगर यहाँ तक आप समझ गए, उसके बाद देखिए आपका प्रश्न देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। और एक बेसिक बात, अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग समझ गए कि वही वाला है सर फिगर जो आपने वहाँ पर बताया, तो इसमें तो 8 गो बनेगा, ये बात क्लियर हो चुका। इसीलिए वहाँ पर बताया कि 8 गो हम लोगों का इसके बन गया। उसके बाद देखिए 8 के बाद अब यहाँ 8 हो गया। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, उसके बाद दूसरा त्रिभुज यहाँ हो जाएगा। जब 1 और 2 को मिला देंगे दोस्तों, देखते चलिए यहाँ पर जैसे इसको मिला देंगे यहाँ से, देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा हो जाएगा, तो 3 हो गया। उसके बाद एक यहाँ पर लेंगे दोस्तों, तो ये चौथा हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितना त्रिभुज हो रहा है वो बात आपको बता रहे हैं। उधर 8 हुआ, इधर देखिए 1 2 और एक 3, एक चौथा हो गया। उसके बाद यहाँ से लेंगे दोस्तों, ये देखिए एक त्रिभुज हम लोगों के सामने, इसमें इस प्रकार से लेना होगा दोस्तों। ये जो ले रहे हैं यहाँ से, ये देखिए इसमें लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 8 इधर हो गया था हम लोगों का, 3 1 4 1 5, यानी 13 त्रिभुज इधर निकल गया। यानी इस इधर कितना निकला दोस्तों, 13 त्रिभुज निकल चुका। उसके बाद देखिए 13 के बाद अब देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा। 13 तो उधर निकाल लिए, ठीक है सर, तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए, अब प्लस का प्लस कर दीजिए। अब देखिए इधर करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज हुआ, उसके बाद इसमें ले लेंगे 2 त्रिभुज हुआ। उसके बाद यहाँ से करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसको तो टोटल यहाँ से देखिए ना, इसको मिला लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। 3 और एक को इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, यानी कि इसको, तो इसको ये जो नीचे देख रहे हैं यानी कि चौथा, तो 4 को इधर हुआ। उसी प्रकार से देखिए 1 2, उसके बाद इसको यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ जाकर इस प्रकार से 2 3 और 4, तो 4 और 4 उधर कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो ठीक है सर, 8 तक तो हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ले रहे हैं कि एक त्रिभुज, देखते चलिए दोस्तों, एकदम तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताए, 2 त्रिभुज उसी प्रकार से यहाँ मिला देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि 3 त्रिभुज तो यहाँ, अच्छा 3 और उसके बाद एक इसको ले लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए 4 ले चुके, उसके बाद इसको यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, ये देखिए इसको यहाँ से मिलाकर काउंट करते हैं, ये देखिए इसको हाँ अलग कलर से ले लेते हैं कि यहाँ से अगर इस प्रकार से लेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज ले लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ले लिए। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज और बनेगा दोस्तों, कौन सा त्रिभुज आपने नहीं लिया है सर, ये देखिए यहाँ से हम लोग यानी मिला के यहाँ से नहीं लिए, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से ऊपर में, ये देखिए जो ले रहे हैं एकदम डार्क कर रहे हैं उसको देखिए, तो यहाँ पर एक त्रिभुज और बनेगा, इसको डार्क कर दिए। तो चलिए अब जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, इधर 8 5 13 और 13 26 1 27, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, आपको काउंटिंग करना होगा तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप गलती कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके पूछेंगे। टोटल कितना इसमें त्रिभुज है दोस्तों, तो 27 त्रिभुज है। देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिया। तो देखिए घबराना नहीं है दोस्तों, करना है, कैसे करना है सब चीज आपके सामने है। तो इसमें आपको बता चुके हैं कि 8 त्रिभुज होगा, कैसे अभी बताए। उसी प्रकार से आप इस सब में गिन सकते हैं कि 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दोस्तों, सिंगल सिंगल आप काउंट करके एकदम देखिए दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से अभी आपको बताया कि यहाँ पर 3 बनाएगा फिर 4 बनाएगा, तो देखिए 8 और 4, उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ से आप इसको काउंट नहीं किए, कौन सा, ये देखिए यहाँ से मिला के एक त्रिभुज बनाया हम लोगों के सामने, अब नहीं बनेगा, अब कहीं से मिलाने से नहीं बनेगा। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 1 3, 1 और 2 को मिलाकर तो 3 हुआ, और हम लोगों के सामने इधर 3 1 4 1 5, तो टोटल देखिए इसमें 13 त्रिभुज बन गया। इसमें एकदम आप आसान तरीका बता चुके हैं कि काउंट कैसे करना है, क्योंकि आप सिंपली जान रहे हैं कि इस प्रकार से फिगर रहेगा सर, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है अभी बता चुके हैं, फिर भी आप कैसे कंफ्यूजन इधर से रहेगा। तो यहाँ पर आप खाली काउंट कर लीजिएगा, तो आप इसी में निकाल सकते हैं कि देखिए 1 त्रिभुज, उसके बाद हम लोगों के सामने 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4, तो क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर बनाएगा, तो इसीलिए इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। जैसे ही 4 हुआ तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 8 त्रिभुज, इसीलिए वहां पर 8 लिख दे। उसी प्रकार से इधर कर सकते हैं 1 2, उसके बाद इधर से मिलाएंगे तो हम लोगों के सामने इधर से 3 हो जाएगा, उसके बाद इसको लेंगे चौथा, उसी प्रकार से 1 2, यहाँ से दोनों मिलाकर इस प्रकार से लेंगे तीसरा, और 1 ले लेंगे चौथा, तो 4 4 8 तो इधर हो गया। उसी प्रकार से 1 2 और यहाँ पर मिलाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 3, तो इस प्रकार से आप कर लीजिए दोस्तों, आपका बिल्कुल 27 आएगा इस प्रश्न का आंसर।
अगला प्रश्न के दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए करा कि हाउस को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से करा दोस्तों इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हाउस, तो यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने ओ है, उसके बाद यू है, उसके बाद एस लिखा है, यू एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई। तो इसको क्या क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए 10 लिखा है, उसके बाद इसको लिखा है दोस्तों उसने 13, उसके बाद इसको लिखा है 23, उसके बाद इसको लिखा है दोस्तों 17 और इसको लिखा है दोस्तों उसने 7 लिखा है। कैसे लिखा अभी आपको बताएंगे। अब जिसका निकालना पहले उसको लिखने दीजिए। आर है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों आर, उसके बाद हम लोगों के सामने ई हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं ई, उसके बाद है दोस्तों एच, तो यहाँ पर लिख लिया एच, उसके बाद हम लोगों के सामने फिर से ई आया तो फिर से ई लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर हम लोगों के सामने आर लिख देंगे, फिर एस लिख देंगे और क्या लिख देंगे दोस्तों ई लिख देंगे। तो चलिए तरीका को बता देते हैं उसने क्या किया है और कैसे किया है। कि एच से ये एच का 10 लिखा है, ओ के लिए 13 लिखा है, यू के लिए 23 लिखा है, एस के लिए 17 लिखा है, ई के लिए 7 लिखा है। यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ई के लिए उसने क्या कर दिया 7 लिखा। तो उसी प्रकार से इसका क्या लिखा जाएगा, इसका क्या लिखा जाएगा, इसका क्या लिखा जाएगा, इन सभी का आपको लिख के और आपको बताना होगा कि यहाँ पर क्या करने से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बताते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, इसमें +2 कर दिया एच के बाद आई, यानी एच में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो आई और जे 2 लेटर, और यहाँ पे क्या किया दोस्तों 2 लेटर का कमी। उसी प्रकार से इसमें क्या कर दिया दोस्तों 2 लेटर का प्लस किया है, इसमें 2 लेटर कमी कर दिया। एक में +2 एक में -2, तो वही काम करना है, यानी शुरू करना है दोस्तों +2 से। यानी यहाँ पर किससे करना है तो +2 से करना है। तो यहाँ पर कर लीजिए इस जगह से प्लस जैसे ही 2 कर देंगे और यहाँ पर -2 कर देंगे। इसमें फिर क्या करना है दोस्तों +2 कर देना है, इसमें -2, बस किसमें ABCD में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, इसमें -2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों +2। तो इस तरीके से देखिए आपको बता चुके हैं, शुरू वाला में आपको प्लस करना है, -2 +2 -2, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो आर में जैसे ही 2 जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों कोड, यानी कि यहाँ पर 20 हो जाएगा। और ई में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो ई का 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ठीक है। उसी प्रकार से एच में जैसे ही 2 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा। बस इतने में आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। देखिए 20 के बाद 3 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आप काट देंगे कि सर पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि 20 और 3 आना चाहिए। तो इसमें भी देखिए हम लोगों का इसमें तो 20 है, ये नहीं है, इसमें भी हम लोगों के सामने 20 नहीं है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। बस एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखिए 20 3 उसके बाद 10, फिर इसमें घटाएंगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। फिर ए में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। आर में जैसे ही 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। एस में जैसे ही 2 हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और ई में जैसे ही करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर, बीच में डैश है तो आप डैश लगा सकते हैं, इसमें क्या ज्यादा कुछ करना थोड़ी है कि बीच में डैश है सर तो आप डैश लगा दीजिए। नहीं सब डैश ऐसे ही लगा दिया है समझने के लिए कि उसने डैश लगाया सर, तो डैश आप लगा दीजिए ताकि मिले। लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कि इसमें तो ABCD में आप जानते हैं ABCD में काहे नहीं समझने को, उसमें जो संख्या होता है A का 1 B का 2, आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक में कितने लीटर होते हैं तो 26 लीटर। ये बात आप नहीं जान रहे हैं कि A से लेकर सर हम लोगों के सामने Z तक 26 लीटर होता है। तो A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, लिख भी दिया, Z का 26 होता है। तो सबका अब याद कर लीजिए और उसी में तो यहाँ हो रहा है। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो चलिए कथन निष्कर्ष को सॉल्व कर देते हैं। करेक्ट, कुछ जानवर कोयल है, ठीक है। फिर करेक्ट कुछ जानवर गाते हैं, तो चलिए इस जगह पर लिखना होगा कुछ जानवर। हाँ, तो जानवर को बीच में ले लेते हैं, सबसे बढ़िया यही रहेगा। यहाँ पर जानवर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों जानवर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जानवर हो गया। तो कुछ जानवर हम लोगों के सामने क्या करा है कि कोयल है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कुछ जानवर हम लोगों के सामने कोयल हो गया। तो इसको यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए कुछ जानवर कोयल। और फिर करा है कि कुछ जानवर जो है गाते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कुछ जानवर क्या हो जाएगा दोस्तों गाते हैं। तो चलिए अब इतना कर लेने के बाद अब इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि
कुछ कोयल गाती है, तो क्या कोयल और गाते में कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, कोई है ही नहीं, क्योंकि कुछ वाला डायग्राम इस प्रकार से होना चाहिए, यही कुछ वाला है, यही क्या है दोस्तों, कुछ वाला। तो उस प्रकार से कहीं आपको देखिए कोयल और गाते में तो कोई रिलेशन नहीं है। फिर कह रहा है कोई भी जानवर कोयल नहीं, क्या कोई भी जानवर कोयल नहीं? तो कुछ हिस्सा सर यहाँ जानवर का कोयल में है, और वो कह रहा है कि नहीं है, तो ये बात तो डायरेक्ट गलत कह रहा है, यानी इसका बात गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कुछ जानवर गाते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये देखिए कुछ जानवर का हिस्सा गा रहे हैं, तो बिल्कुल तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि s प्लस के का अर्थ है कि कह रहा है कि s प्लस के का अर्थ है, यानी s जो है k की क्या है दोस्तों, बहन है, और s माइनस ई, देखिए यहाँ पर फिर लिखा है s माइनस के का अर्थ है कि s k का क्या है दोस्तों, पिता है। और फिर कह रहा है कि s गुना k का अर्थ है कि s k का भाई है। तो निम्न में से कौन सा p जो है d की बुआ है? तो चलिए p d की बुआ निकालना है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, कुछ नहीं, पहला ऑप्शन उठाएंगे और करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर गुना आया, तो गुना वाला देखिए यहाँ पर लिखा है कि s गुना k का अर्थ है कि s जो है k का भाई है, तो यानी s जो है दोस्तों वो k का भाई, यानी p जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, m का भाई हो जाएगा। तो ठीक है, यानी p जो है m का भाई। अब माइनस वाला देखिए कहाँ मिल रहा है, हाँ यहाँ पर लिखा है माइनस की s माइनस k का अर्थ है कि s जो है k का पिता, यानी s जो है दोस्तों k का पिता। तो उसी प्रकार से m जो है वो m जो है दोस्तों ये d का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो क्या यहाँ कहीं बुआ नजर आया? नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाया। दूसरा ऑप्शन को उठाएंगे और करेंगे। फिर लिखा है कि p जो है पी, माइनस वाला क्या बोला है कि यहाँ पर बोल रहा है क्या, s माइनस के का अर्थ है दोस्तों कि s जो है k का पिता है। उसी प्रकार से p जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, m का पिता हो जाएगा। तो ठीक है, p m का पिता। फिर प्लस वाला आया, तो प्लस वाला देखिए शुरू में लिखा है s जो है दोस्तों, यानी s जो है वो k की बहन है, यानी यहाँ पर बोल रहा है s जो है k की बहन है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यानी कि यहाँ पर s जो है दोस्तों k की बहन है, तो यहाँ पर अब हम लोगों का प्लस आया, तो यहाँ पर देखिए हाँ प्लस वाला है s जो है k की बहन, तो यहाँ पर m जो है ई d की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो दूसरा वाला भी नहीं हो पाया। तीसरा वाला चेक करके देखिए होता है कि नहीं होता है। तीसरा वाला यानी माइनस का अर्थ क्या लिखा है कि s जो है k का क्या है दोस्तों, पिता। तो ठीक है, p जो है हम लोगों का m का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो कर लेते हैं, देखिए p जो है m का क्या है दोस्तों, पिता है। तो ठीक है, एक हो गया। उसके बाद लिखा है गुना, तो गुना वाला देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है कि गुना का अर्थ इस जगह लिखा है s जो है k का भाई है, तो s जो है यानी m जो है दोस्तों ई d का भाई हो जाएगा। तो यहाँ से तो हो ही नहीं पाया, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर एकदम हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बुलाया, तो चलिए एकदम बेसिक बात से समझिए इस जगह से, अगर नहीं समझे थे तो s k का क्या है दोस्तों, s प्लस k का अर्थ s जो है k की बहन है, यानी p जो है दोस्तों ये m का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहन हो गया, महिला जेंडर है माइनस। उसके बाद देखिए माइनस वाला फिर आया, तो s माइनस k का अर्थ है दोस्तों s जो है k का पिता है, यानी s जो है दोस्तों k का पिता। उसी प्रकार से m जो है दोस्तों ये d का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का d की क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बुआ हो जाएगी, यानी d का बुआ कौन होगा दोस्तों, यानी d का बुआ p हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए एक एक आपको चेक करके बताए ताकि आपको समझ में आए, घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। वहां पर यदि आप चेक करेंगे तो बिल्कुल आप कुछ सेकेंडों पहले देखिए सीखना होता है कि जैसे ही सीख जाएंगे तो कुछ ही सेकेंडों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न के दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब है दोस्तों कि 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए 1 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 3 पे, तो उसने क्या किया है, 1 से 3 पे जाने के लिए प्लस क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। उसी प्रकार से 2 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 4 पे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, प्लस 2 कर दिया। देखिए किस प्रकार से अंक में वृद्धि। उसी प्रकार से 4 से यदि 6 पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 का वृद्धि। उसी प्रकार से 5 से यदि 7 पे जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं कि 5 से यदि आप 7 पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या क्या है, 2 का वृद्धि, अंक में वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए 5 से 7 पे जा रहे हैं तो प्लस 2 का वृद्धि, यहाँ पर कर दिए प्लस 2 का वृद्धि। उसी प्रकार से 6 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 का वृद्धि। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप जैसे हैं सी में बैठेंगे, देखिए 2 से यदि 3 पे तो प्लस 1 किया है और 3 से 4 पे तो प्लस 1 किया है।
इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा कि मोटर चालकों को अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए। तो ठीक है, सही तो कह रहा है कि मोटर चालक को अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए। तो ठीक है, कथन में दिया है। निष्कर्ष देखिए, कह रहा है वे अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, इसीलिए तो आप दर्पण लगाते हैं। देखिएगा कि जो ड्राइवर होता है दोस्तों यानी चालक जो होता है उसके जस्ट बगल में एक क्या रहता है दोस्तों, मिरर लगा हुआ रहता है। तो वही कह रहा है कि मिरर, तो वह पीछे का क्या करता है, यातायात देखता है। कह रहा है कि पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देखते हैं। ये देखिए, पीछे से आने वाले अन्य मोटर, क्या आईना में पीछे से जो आ रहा है वो देखेंगे? नहीं, बात गलत हो जाएगा। केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए, कथन और निष्कर्ष करने का क्या तरीका है कि कथन को पहले पढ़ेंगे और देखेंगे निष्कर्ष में उस तरीके का बात है कि नहीं है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो वर्ड दिया है क्या है कि ना, उससे रिलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला रिलेटेड है कि वे पीछे यातायात को देखते हैं, वैसा वहाँ दिया है दोस्तों कि पीछे निहारने के लिए दर्पण का अवश्य रखना चाहिए, ये बात कर रहा है। तो पहला सही होगा। कह रहा है पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकते हैं, क्या आईना में देखेंगे मोटर चालक? ये बात गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है दोस्तों कि गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है। तो यहाँ पर जल्दी से कर लीजिए, जहाँ कहीं आपको गुना नजर आएगा तो उसके सामने क्या लेना है दोस्तों, भाग ले लेना है। उसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना लिखा है, तो माइनस की जगह गुना लिख देंगे। माइनस का अर्थ गुना। उसके बाद भाग से अभिप्राय है दोस्तों जोड़ का, तो भाग का क्या लिख देंगे, जोड़ लिख देंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने घटाओ, तो प्लस की जगह क्या लेना है दोस्तों, घटाओ लेना है। तो चलिए, यानी घटाना लेना है, तो अब इसी के जगह पर आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। 3 है माइनस, तो माइनस की जगह गुना लेने के लिए कहा है, तो गुना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने भाग है, तो भाग की जगह प्लस हो जाएगा और 11, तो यहाँ पर हो गया ब्रैकेट बंद। उसके बाद गुना, तो गुना की जगह कह रहा है कि भाग ले लीजिए, तो भाग ले लेते हैं और 8 हो जाएगा। और फिर प्लस, तो प्लस की जगह माइनस लेने के लिए कहा है 6 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर। तो पनरतिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 45। यहाँ पर गुना करके भी जोड़ लीजिए, देखिए 45 है, यहाँ पर जोड़ देते हैं हम, पनरतिया हो जाएगा दोस्तों 45। अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप करना होगा, जोड़ना होगा और भागा क्या कर देना होगा, 8 कर देना होगा और माइनस क्या करना होगा, 6 करना होगा और आगे क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक स्टेप हम और करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर किए। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 में जैसे ही आप भागा दे देंगे दोस्तों 8 से और माइनस 6 कर देंगे तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, देखिए भाग देना है, तो 8 सते क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 1 आएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। आप भाग देके घटा लीजिए, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हर कोई कमेंट कर देंगे कि 16 नंबर का आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए और कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसमें सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।